ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का क्या पर्पस है, जो भी पर्पस है उस पर्पस के लिए आपका क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्पस से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स ले रही हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ये एनर्जी कई दिनों से आ रही है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कई दिनों से आ रही है। मैं अभी बताऊंगी इस एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, इस एनर्जी को आपको संभालना होगा। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ आपने किस वे में दिया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, द स्टार, स्टार क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वैंड्स, एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है, 10 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। 10 ऑफ सोर्स का 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी बॉटम ऑफ द डेक, पहले मैं आपके कार्ड्स दिखा रही हूँ। आप जिस भी पर्पज़ से, जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं या कोई और पर्पज़, किसी और इंटेंशन से आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि जिस भी पर्पज़ से देख रहे हैं वहाँ यूनिवर्स की एनर्जी पूरी तरह से अप्लाई हो चुकी है। इनफाइनाइट एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे मुझे कोई भी ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है। ब्लॉकेज का मतलब ये है कि आप में वो स्टेमिना डेवलप हो गया है, इंक्लूडिंग योर पर्सन ऑल्सो। आप जिस पर्सन के लिए वीडियो, सॉरी मेरा ये कार्ड ज़्यादा हिल गए थे, सॉरी। तो आपके पर्सन के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे वो आपके फेवर में एक्शन लें और कार्मिकों के अगेंस्ट एक्शन लें। और आप भी उस एनर्जी में पहुंच चुके हो कि आपको कोई अब हरा नहीं सकता, मतलब आप अजेय बन चुके हो, कोई नहीं हरा पाएगा आपको। ये आप दोनों की एनर्जी है, दोनों आप सेम एनर्जी में आए हो। आप अगर अपने पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल सा यहाँ मैसेज है कि आपके पर्सन उस एनर्जी में आ चुके हैं जो आपके लिए एक्शन लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी पूरी एनर्जी से एक्शन लेंगे। पूरी एनर्जी का मतलब ये है कि चाहे कितना भी उनको समझाया जाए, कितना भी एफर्ट किया जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल उनके लाइफ में क्रिएट किए जाएं, लेकिन वो एक्शन, उनका जो एक्शन है वो आपके फेवर में ही है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेंथ वाला जो कार्ड है, ये फीमेल इस लॉइन के साथ ऐसे खेल रही है और उसका क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स का आना, यानी यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि आपके पर्सन जो अभी तक आपके फेवर में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो स्ट्रेंथ नहीं थी। अभी तक रीडिंग में ये आ रहा था कि आपके पर्सन की
थर्ड पार्टी वगैरह से मूव ऑन हो चुके हैं, किसी की मूव ऑन हो चुके थे, किसी के थर्ड पार्टी के अच्छे से वॉट लगा रहे थे। रेगुलर कुछ रीडिंग में ऐसा आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका पर्सन उनके फेवर में एक्शन नहीं ले रहा है, ये उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपके पर्सन में अभी तक वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी जो आपके फेवर में एक्शन लेते, लेकिन अब डिवाइन ने उनके अंदर वो स्ट्रेंथ जनरेट कर दी है, क्रिएट कर दी, या फिर आपने प्रे किया है इसलिए डिवाइन ने ऐसा किया है कि उनमें उनमें वो स्ट्रेंथ बढ़ती, जिससे ये आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं। ये अपनी लव लाइफ के लिए, यानी अपने लव के लिए एक्शन ले रहे हैं। और इनका लव क्या है? आप हो। आप लोग लव रिलेशनशिप में रहे थे, तो इनका लव आप है और इन्होंने एक्शन ले रहे नहीं, ले लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है और कैसे आप तक पहुंचना है। आज मुझे बार बार एक सॉन्ग चैनल और मेरी जुबान पे खुद ब खुद वो सॉन्ग आ रहा था। वो फेमिनिन एनर्जी का सॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे मेल फीमेल मत सोचिएगा, एनर्जी को पकड़िएगा। वो सॉन्ग था, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। मैंने इतना ही सुना है, ये मैंने इतनी ही लाइन सुनी, इससे ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं है, इतना ही सुना है। और ये 2-3 दिन से ये सॉन्ग मेरे आसपास आ रहा है। आज मैंने नोटिस किया, आज मुझे डाउनलोड हुआ कि अरे ये तो चैनल सॉन्ग है। और जब रीडिंग देख रही हूँ ना, तो रीडिंग भी वही आ रही है उसी से, कि मुझे साजन के घर जाना है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे मिलना है मेरे पर्सन से, मुझे उसके पास जाना है। उनकी ये एनर्जी, मुझे साजन के घर जाना का मतलब ये है, भले ही वो मेल बॉडी में हो, भले ही आपके मैस्कुलिन हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है, मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है। डिसीजन लिए बैठे हैं, एक्शन ले लिया है, कुछ काम शुरू कर दिया है। या तो एक्शन ये भी हो सकता है कि कुछ काम इनको खत्म करने होंगे, कुछ जिम्मेदारियां इनको निभा देनी होंगी, तो वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। आपसे यूनियन में आने के लिए, आपसे आपकी तरफ आने के लिए जो लास्ट स्टेप था वो भी इन्होंने ले लिया है आपकी तरफ। इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अगर कोई व्यूअर अपने पर्सन के लिए स्ट्रेंथ मांग रहे हो, आप में से कोई व्यूअर ये कह रहे हो कि ईश्वर से कि ईश्वर मेरे पर्सन को इतनी शक्ति दो कि वो मेरे फेवर में एक्शन ले सके, मांग रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। नहीं मांग रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मांगो, आप यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स का भी तो फॉर्मूला है, आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। आप अगर कमांड ही नहीं दोगे तो वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको फ्री विल मिली है। आपको ये कहा गया है कि आपके कर्मों में कोई इंटरफियर नहीं किया जाएगा। आप मांगोगे तो ज़रूर दिया जाएगा, नहीं मांगोगे तो फिर आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ दी नहीं जाएगी। अगर पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट होंगे तो वो भी काउंट किए जाएंगे। आप कोई चीज़ नहीं मांग रहे हो और पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट में वो चीज़ है तो वो मिलेगी, फिर आप कहोगे कि हमने तो मांगा ही नहीं था। आपके कार्मिक अकाउंट में कहीं वो चीज़ है तो वो मिलेगी ही। इसलिए यहाँ पे तो मुझे यही एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और मैं ये सिर्फ कार्ड से ही नहीं, मैं कार्ड के अलावा भी इस एनर्जी को पिक कर रही थी कि मुझे साजन के घर जाना है। आपके पर्सन खुश भी हैं, एक खुशी वाली, क्यूरियसिटी वाली, एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट की भी एनर्जी है, और प्लानिंग की भी एनर्जी है, पेशेंस भी है कि मुझे जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है, अपने पर्सन से मिलना है। ये सॉन्ग आप सुनिएगा कि मुझे साजन के घर जाना है। ये मुझे 3-4 दिन से, जब तक मैंने इसको ये नोटिस नहीं करा कि ये चैनल सॉन्ग है, तब तक इस सॉन्ग ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो चैनल सॉन्ग है, बार बार वहाँ पे आ रहा है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पहले वीडियोस के थ्रू आया, बार बार आया, नहीं ध्यान दिया मैंने, फिर जुबान पे बार बार चला, तब भी लॉजिकल माइंड ने काम किया कि अरे वो तो सुना था ना, उस टाइम पे चलते फिरते सुनाई दे गया, तो दिमाग को वही याद रह गया। लेकिन जैसे ही दिमाग ने अपना काम किया, जैसे ही लॉजिकल माइंड ने कहा कि यार ये तो ऐसा तो होता रहता है कि कोई साइन थोड़ी नहीं है, वैसे ही सोल ने कहा कि नहीं, ये चैनल सॉन्ग है, ये बार बार तुम्हारी जुबान पे खुद ब खुद क्यों निकल रहा है, ये चैनल सॉन्ग है। जैसे ही ऐसा बोला, दिमाग शांत हो गया, दिमाग के पास कोई लॉजिक नहीं था, और फिर वो सॉन्ग नहीं आया जुबान पे, फिर सॉन्ग नहीं आया कि मुझे साजन के घर जाना है। ये अब वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे याद आया कि आज मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन मैंने बता दिया, एक्साइटमेंट वगैरह ये सारी एनर्जी हैं, उन्हें आपके पास आना है। एक बच्चा कहता है ना कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे मेरे साजन के घर जाना है, आपसे मिलने आना है। और देखिए ये 6 ऑफ कप्स क्या है, रीयूनियन का कार्ड है।
आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे उससे जाके रीयूनाइट होना, उससे फिर से मुझे अपना रिश्ता संभालना है। बहुत हो गए कार्मिक बंधन, बहुत हो गए, ये इन्होंने कार्मिक बैगेज कंप्लीट कर लिया है। जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में थी वो कंप्लीट कर लिया है, दर्द भरपूर झेल लिया है। जितने जन्मों में थर्ड पार्टी ने इनको कुछ दिया होगा, आपको कुछ दिया होगा, उसने एक जन्म में वसूल लिया, सब वसूल लिया है। इतना इतना पेन दिया, इतना पेन दिया है कि इतना पेन तो शायद ये उसको 7 जन्मों में ना दे पाते, जितना उसने इस एक जन्म में इनको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उस पेन से डिवाइन को इनको फ्री करना था ना, तो डिवाइन ने एक जन्म में इकट्ठा सारा पेन दे दिया कि तुम एक ही जन्म में सारे झेलो, फ्री हो, यहाँ से जाओ अपने यूनियन की तरफ। और यहाँ पे देखिए वहाँ से निकल गए, यूनियन में आ रहे हैं, और इन्हें अपने अपने फाइनेंशियल इन्हें बैंक बैलेंस वगैरह इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो कार्मिक था इसने बहुत फाइनेंशियल लॉस बहुत कराया। इमोशनल लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन फाइनेंशियल लॉस बहुत कराया। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली हो, और अगर फीमेल होगी थर्ड पार्टी आपके बीच में तो ज्वेलरी खूब अच्छी खासी इनसे बनवा ली है। ओवरऑल इनका ज़्यादातर पैसा इसी थर्ड पार्टी में गया है। अब इनके पास ऐसा पैसा है जिसको इनको संभालना पड़ेगा, जिससे इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मुझे इतना पैसा यहाँ लगाना, इतना यहाँ, सोच समझ के उस पर काम करना पड़ेगा। अभी तो इनके पास इतना पैसा था कि सोचना नहीं पड़ता था खर्च करने से पहले। अब ये सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि अब पैसे को ये प्लान करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ लॉसेस तो बहुत हुए हैं, लेकिन सोच इसलिए भी रहे हैं कि पैसे की अब बर्बादी ना हो। इन्होंने ये देख लिया ना कि पैसे की कितनी बर्बादी हुई है, कितना नुकसान कराया है थर्ड पार्टी ने, कार्मिक ने। तो अब बर्बादी ना हो, अब फिजूल में पैसा खर्च ना हो, इसलिए ये पैसे अब सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। क्यों सोच समझ के खर्च कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी यूनियन के लिए भी ज़रूरी हैं। आपकी तरफ आने के लिए ये कुछ मटेरियलिस्टिक गेन आपको कराना चाहते हैं। देखिए फिर से अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है फिर। और अगर 5 नंबर या तो रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है 55 या फिर 555 या फिर 5555 या फिर 5 किसी के साथ आ रहा है, 1 के साथ, 2 के साथ, किसी के साथ अगर 5 रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए। यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत आई है, और आपका फोकस जहाँ तक हो सकता है कि अपने फाइनेंस पे हो, लेकिन इनका फोकस आप पे है। इनका जो कुछ भी ये फाइनेंस में वर्क कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें, वो पैसा इनको आपसे यूनियन में आने के लिए ये ज़रूरी मानते हैं। इन्हें लगता है कि मैं अपने पर्सन की तरफ जाऊँ तो मैं खाली हाथ ना जाऊँ, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी पे बहुत लुटा दिया है, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है, तो मैं बर्बाद होकर अपने पर्सन के सामने नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहती। मेरे पर्सन ने जैसे मुझे आबाद छोड़ा था वैसे ही मैं अपने पर्सन के सामने जाऊँ, ताकि उसका सामना कर सकूँ, उसे मुंह दिखा सकूँ। इसलिए ये अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। और देखिए फाइनेंस पे वर्क हो रहा है, और चैरियट हो सकता है जॉब के लिए इन्होंने शिफ्ट किया हो, इन्होंने सिटी छोड़ी हो या कंट्री छोड़ी हो, बाहर होंगे तो वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ये आपकी स्टेट में, आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में आ जाएं, ये ऐसा हो सकता है। ये अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं इन प्रेजेंट। हो सकता है वीडियो आप जब देख रहे हैं उस टाइम भी ये ट्रैवल कर रहे हों, ये ट्रैवल कर रहे हैं, और ये कोई ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल ट्रैवल ये इसी पर्पस से कर रहे हैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये जॉब मुझे मिल जाए, और या फिर ये डील फाइनल हो जाए तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, फिर इस पैसे से मैं यहाँ घर बना लूँगी, या फिर इस पैसे से मैं ये बिज़नेस शुरू कर दूँगा या कर दूँगी, मैं फिर अपने पर्सन को ले आऊँगा, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्लानिंग की वजह से ये ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रैवल इन्हें इसीलिए करना है कि अपने पर्सन से यूनियन में आने के लिए मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं मेरे पर्सन को वो हैप्पीनेस, मतलब सुख सुविधाएं ना दे पाऊँ। इनकी चाहत है कि ये आपको सांसारिक सुख सुविधाएं दें, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उन लोगों पे पैसा बर्बाद किया है जो डिजर्व ही नहीं करते थे इनके प्यार को, इनकी मेहनत को। क्योंकि पैसा इन्होंने यूं ही नहीं कमाया, मेहनत से कमाया था। अब वो मेहनत इन्हें लग रहा है कि मैंने बर्बाद कर दी, और आपने इनके 2 रुपये भी नहीं मांगे। आपने कह दिया कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं, जब तुम नहीं हो मेरे नसीब में तो तुम्हारे पैसे का मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। अब इन्हें यही पछतावा हो रहा है कि इनके पैसे पे, इनकी संपत्ति पे, मतलब ये अपने प्यार पे आपका अधिकार मानते हैं। और जब कोई अपने प्यार पे किसी का अधिकार मानता है तो फिर अपनी हर चीज़ पे अधिकार मानता है। तो इन्हें ये लग रहा है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी पे, मेरी हर चीज़ में मेरे पर्सन का अधिकार था, और ये अधिकार मैंने सबको दिया पर उसको नहीं दिया। इसीलिए अपना प्यार और पैसा सब ये आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए ये कोई ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए
विश फुलफिलमेंट की मैं बात कर रही थी ना, कि आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, जीवन की सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कार्ड क्या आया, स्टार का कार्ड आया है। स्टार विशेष पूरी होने का कार्ड है। और विश कौन सी पूरी करनी है इनको? आपने कभी चाहत की होगी कि हम कभी साथ रहेंगे, हमारी फैमिली होगी, हमारे किड्स होंगे, ऐसी भी आपकी चाहतें होंगी। अब आके इन्हें वो चाहते पूरी करनी है। विद इन 10 डेज इनका मैसेज आपको आने वाला है, इनकी कॉल आपको आने वाली है। आपकी विश ये मुझे 10 to 16 डेज में पूरी होती हुई दिख रही है। 10 to 16 डेज में आपकी ये विश पूरी होगी कि ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है, ये प्लान करना है, वो ऐसा कुछ करना है। और ये ट्रैवल की एनर्जी जो आई है, ये ट्रैवल करके आके आपसे मिलेंगे। और सॉन्ग भी मुझे यही चैनल हो रहा है कि मुझे साजन के घर जाना है। तो ये जो ट्रैवल करने वाले हैं, ये भले ही इनकी ऑफिशियल ट्रैवल हो, लेकिन दिमाग में इनके लव होगा। और वो ऑफिशियल जो इनकी ट्रैवल हो रही है, वो हो सकता है कि आपकी सिटी, आपके स्टेट में ही हो। ऐसा इनको करना है, क्योंकि ट्रैवल ऑफिशियल है, लेकिन इसका पर्पस है, इस ट्रैवल का, इस ऑफिशियल पर्पस का इंटेंशन है, पर्पस ये है कि इन्हें अपनी लव लाइफ संभालनी है, इन्हें आपको अप्रोच करना है। और ये भी चाहते हैं ये आपके साथ, जैसे आपने जो सपना आपने देखा था, बिल्कुल वही सपना इन्होंने देखा है। आपने इनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ, किड्स वगैरह, एक कंप्लीट फैमिली, और साथ में डिवोशन, जजमेंट चाहा था आपने कि मेरे प्यार को जजमेंट मिले, कि मैंने जस्टिस मिले, कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना एफर्ट डाले हैं इस पर, इतना समर्पण दिया है मैंने इस प्यार पे, तो मुझे मेरा अधिकार मिले। वही अधिकार इनको आपको देना है। 10 to 16 डेज में आप देखेंगे इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। कल भी लास्ट रीडिंग में भी यही वार्निंग आई थी, यही गाइडेंस आया था, आज भी वही आया है। ये जिसके लिए भी वीडियो है, जिसको भी ये वीडियो मिला है, प्लीज़ अपनी एनर्जी चेंज करें, आप संभालें। क्यों संभालनी है एनर्जी? क्योंकि 5 ऑफ कप्स लास्ट रीडिंग में भी आया था, और 5 ऑफ कप्स इस रीडिंग में भी आया है। ये 5 ऑफ कप्स बहुत आ रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपके पर्सन उदास हैं। अगर आप होपलेस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ होना नहीं है ज़िंदगी में, कुछ नहीं होगा, आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लास्ट रीडिंग में, इस रीडिंग में, और भी मैंने जो उससे भी कुछ लास्ट रीडिंग देखी थी, उनमें भी रिपीटेशन हुआ है इस कार्ड का, 5 ऑफ कप्स का। तो 100%, 200% आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि अब कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि हो नहीं सकता। जिसको ये पिक हो रही है, जिसको ये एनर्जी पिक हो रही है, वो उनके पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग आप में से, जो लोग इस एनर्जी में है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्यार जा चुका है, मेरा प्यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके पर्सन की एनर्जी, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आने में। ये यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि निराश है तो ये कोई एफर्ट नहीं डाले, एफर्ट्स ये सारे डाले हैं। वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ को लेके ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, लेकिन दिमाग में इनके ये चल रहा है, दिल में ये चल रहा है कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, कि मैंने अपने पर्सन को खो दिया है। मैं कोशिशें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैंने जो खोया है, मैंने गलतियां की हैं, एक बार सामने जाके मुझे माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना, सामने जाके मुझे बोलना तो चाहिए ना कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैंने गलतियां ऐसी की हैं कि मुझे पता है कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। ये थॉट इनके हैं। ये एफर्ट सारे डाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी इनमें, सब कुछ है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इनका दिल इनसे कह रहा है कि तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी गलतियों को एनालिसिस कर रहे हैं। सेकंड ये भी है कि हमारी सोल सच बोलती है, और लॉजिकल माइंड हमेशा सोल के अगेंस्ट बोलता है। सोल कुछ कह रही होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुरंत तुरंत लॉजिकल माइंड ये कह देता है। और सोल वो बातें कहती है, क्योंकि सोल तो, मैं तो डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन के मैसेजेस होते हैं, तो सोल वो मैसेज पकड़ लेती है, और लॉजिकल माइंड कह देता नहीं ऐसा। लॉजिकल माइंड क्या करता है, 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो वो सोल को गलत ठहरा देता है। यही इनके साथ हो रहा है। सॉरी। इनके साथ ये हो रहा है कि इनकी सोल तो इनसे सारे वर्क करा रही है। सोल में तो डिवाइन है, आप प्रे कर रहे हो तो डिवाइन इनसे सारे का सारे वो पॉजिटिव काम करा रहे हैं जो आपकी तरफ आने के लिए ज़रूरी हैं, और ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं। लेकिन लॉजिकल माइंड ये कह रहा है, लॉजिकल माइंड बार बार कह रहा है, तुम ये कोशिशें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पर्सन तुम्हें माफ़ कर देगा? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने सपना देखा है ना अपने पर्सन के साथ एक अच्छा जीवन बिताने का, क्या वो तुम्हारा सपना पूरा होगा? तुम्हें क्या लगता है तुमने इतनी सारी गलतियां कर दी, तुम्हारा पर्सन तुम्हें माफ़ कर देगा? एक होता है ना मैनिपुलेटिव इंसान, एक होता है सही डायरेक्शन दे रहा है, एक दूसरा इंसान वहीं खड़ा है, वो उसको अगेंस्ट बोल रहा है। तो दिल इनसे सारे पॉजिटिव काम वर्क करा रहा है, और दिमाग इनसे कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारे पर्सन ऐसा थोड़े ना कर देगा, ऐसा तुम्हें माफ़ थोड़े ना कर देगा तुम्हें। तो अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम क्या माफ़ करते? जब तुम नहीं माफ़ करते तो वो क्यों माफ़ करेगा? ऐसे इनका लॉजिकल माइंड इनको समझा रहा है
कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें नहीं माफ़ करने वाला, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से ये आपकी तरफ बढ़ने से रुक जाएं। इस वजह से लॉजिकल माइंड इनको ऐसा समझा रहा है। लेकिन आपने भी कसम खा रखी है कि इस पर्सन को हमें वापस ला के रहना है, तो ये हो भी रहा है। इतना लॉजिकल माइंड का वर्क करने के बाद भी, इतना लॉजिक लगाने के बाद भी, यानी दिमाग इनका इतने हरकतें कर रहा है, इतना ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहा है, उसके बावजूद भी इनका आपकी तरफ आने का रास्ता खुला, ये उसी पे चल रहे हैं। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो ना, आप जो स्ट्रेंथ मांग रहे हो, आपने जो भी किया है अपने पर्सन से यूनाइट होने के लिए, वो बिल्कुल बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ ये इतने होपलेस हैं और उसके बाद भी नए रास्ते खुल रहे हैं। उसके बाद भी देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, काफ़ी पेंटिकल्स जो ट्रैवल भी बता रही वो भी पेंटिकल्स के लिए है। तो यहाँ पे हो सकता है इनको ये आपकी तरफ जो अप्रोच कर रहे हैं, ये दो तरीके के इनकी निराशा हो सकती है। एक तो इनका लॉजिकल माइंड इनसे कह रहा है कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। सेकंड, इनकी जो होपलेसनेस है ये इस वजह से भी हो सकती है कि ये जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, जो हो सकता है जॉब के लिए जो अप्रोच कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इन्हें उसमें सक्सेस वैसी ना मिले जैसी इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, या फिर ना भी मिले। जिस जॉब के लिए जा रहे हैं हो सकता है वो जॉब ना भी मिले। जो बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं हो सकता है वो बिजनेस ना भी खड़ा हो पाए। तो इस वजह से भी ये निराश होते हुए दो तरीके से निराश होते हुए दिख सकते हैं। कोई किसी के पर्सन दोनों तरीके से निराश होते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेकिन कोई भी रीज़न हो इनकी निराशा का, चाहे आप इनको लॉजिकल माइंड इनको गाइड कर रहा हो, चाहे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जो ऑफर डाल रहे हैं उसमें भले ही इनको डिफीट खा लें, लेकिन ईश्वर रास्ता खोल देगा। ईश्वर इनके रास्ते खोल रहे हैं। अगर इनका दिमाग इनको मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो इनकी सोल और पावरफुल हो जाती है कि मेरा पर्सन चाहे कुछ भी करे, मैंने गलती की है तो मुझे एक बार मेरे पर्सन के सामने जाना चाहिए, उसकी मर्जी, वो मुझे कुछ भी करे। जैसे ही इनकी सोल इनसे ऐसा कहती है, वैसे इनका लॉजिकल माइंड चुप हो जाता है और रास्ता खुल जाता है, वो एनर्जी ब्लॉकेज निकल जाता है और ये तुरंत आपकी तरफ आने के लिए रेडी होते हैं, आपकी तरफ चल पड़ते हैं। और अगर फाइनेंशियल कुछ इनकी बात बिगड़ रही है तो वहाँ डिवाइन इनको कहते हैं, वहाँ भी इनको उम्मीद बंधाई जाती है, वहाँ पे एक साइन दे दिया जाता है। अगर एक काम बिगड़ता है ना तो वहीं दूसरा बंदा आ जाता है। कोई एक पर्सन अगर इनको, मान लीजिए एक बॉस ने कह दिया कि नहीं तुम ये डिजर्व नहीं करते, तुम ये बॉस नहीं, अगर इनका इंटरव्यू चल रहा है और 2-3 लोग उसमें बैठे हैं, तो हो सकता है 2 लोग कह दें कि नहीं आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो तीसरा कहेगा नहीं कैसे कह सकते हो कि क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसकी ये चीज़ देखो कितनी अच्छी है, देखो ये चीज़ क्या है। तो वो तीसरा बंदा है वो रास्ते खोल देगा इनका। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया है कि इनके अगर रास्ते कहीं बंद हो रहे हैं, यानी ये जिस पर्पज से कर रहे हैं ये ट्रैवल की, मुझे ये जॉब मिल जाए या बिजनेस खड़ा हो जाए तो मैं अपने पर्सन को अप्रोच कर सकूं और अपने पर्सन को एक हैप्पी लाइफ दे सकूं, तो उसमें जो भी ब्लॉकेज आ रहा है वहाँ भी डिवाइन रास्ता खोल रहे हैं। इनके लॉजिकल माइंड को भी शांत कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए जो भी ब्लॉकेज आ रहा है वहाँ भी डिवाइन दूसरा रास्ता खोल रहे हैं। एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा खुल रहा है। इनका एक रास्ता बंद होकर दूसरा क्यों खुल रहा है कि हो सकता है ये वो डोर नॉक कर दें जो डोर इनके लिए नहीं बना है, जिसमें जाके इनकी ग्रोथ नहीं है, उस डोर को नॉक कर देंगे। मान लीजिए इनकी डेस्टिनी में कहीं किसी जगह पे जॉब नहीं है, वहाँ ये अप्रोच करेंगे, वहाँ ये इंटरव्यू देंगे, तो वो डोर तो क्लोज हो गई, भले ही उसमें कितना भी एफर्ट इन्होंने डाला, कितनी भी तैयारी की होगी। इनकी ग्रोथ कहीं और होगी, किसी और जॉब में, किसी और बिजनेस में, किसी और जगह पे जिसका कनेक्शन आपसे होगा। ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा इनका रेजिडेंस जिस पे पहुंच के ये आपसे रीयूनाइट हो सकें, इसलिए इनके वो दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और इनके नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। तो वो जो पुराने दरवाजे जो बंद किए जा रहे हैं, तो इन्हें तो यही लग रहा है कि अरे मैं ये कर लेता तो फिर मेरे पास ये हो जाता और मैं अपने पर्सन को अप्रोच कर पाता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो डिवाइन को पता है कि वो रास्ते सही नहीं है, वो जॉब, वो काम सही नहीं है, वहाँ वो करके तुम अपने पर्सन से यूनाइट नहीं हो सकते। डिवाइन को पता है कि कौन सा काम करके किस दिशा में जाके तुम अपने पर्सन से यूनाइट हो सकते हो। तो डिवाइन वो रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो दरवाजा बंद कर देते हैं और दूसरा रास्ता खोल देते हैं। खुल इनके रास्ते जरूर रहे, एक बंद इसलिए किया जा रहा है कि वो रास्ते आपसे यूनाइट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो वो रास्ता, वो दरवाजा बंद ही कर दो। डिवाइन वो बंद ही कर रहे हैं और आपकी तरफ आने वाले इनके बिजनेस के लिए, इनके फाइनेंस के लिए और लव लाइफ के लिए जो रास्ते खुल रहे हैं, जो रास्ते ज़रूरी हैं उसी तरफ इनको लाया जा रहा है। नेक्स्ट इनकी बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये तीनों कार्ड्स में लूँगी। देखिए 4 लिए मैंने। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मतलब सोच रहे हैं, ये इनके साथ ये भी है कि
आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप कैसे काम करते होगे, पता नहीं आप किस हाल में होगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके लिए भी चिंतित हैं। और अपने फाइनेंस का, अपने सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें, जो मनी है वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इसको डबल करें। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि ये अचीवमेंट पाके, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ग्रोथ करके, इस ग्रोथ से इन्हें आपकी तरफ आना है। और उसके बाद देखिए, ये जो इनका ब्लॉकेज है, ये जो इनकी प्रॉब्लम है, ये जो कश्मकश की स्थिति है, ये लास्ट है, ये लास्ट कश्मकश है। इससे आगे फिर ये कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इनके साथ मिरेकल हो रहा है। मैंने अभी बोला ना कि डिवाइन एक रास्ता बंद कर रहे हैं तो दूसरा खोल रहे हैं। डिवाइन वो रास्ता बंद कर रहे हैं जिस तरफ इनकी सक्सेस नहीं है। तो इनको लगा कि अरे, ये इनके अकॉर्डिंग लगता था इधर सक्सेस है, लेकिन डिवाइन को पता था तुम्हारी सक्सेस इधर है। तो ये डिवाइन पे अटूट विश्वास करने वाले हैं। जब ये देखेंगे कि एक रास्ता बंद हुआ तो डिवाइन ने तुरंत दूसरा रास्ता खोला, तो वो अटूट विश्वास इनका कंप्लीशन करा देगा। जो इनका लॉजिकल माइंड इनको गाइड कर देता है ना कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो इनका वो जो लॉजिकल माइंड ने कंफ्यूज करता रहता था, वो साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। अब इनका लॉजिकल माइंड इन्हें डिवाइन का अगेंस्ट नहीं ले जा पाता। डिवाइन पे इनका मतलब ब्लाइंड फेथ क्रिएट हो रहा है। ब्लाइंड फेथ इनका बन गया है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मेरा कोई एक रास्ता बंद हुआ तो उसमें मेरी भलाई थी। उस रास्ते को, उस दरवाजे के खुलने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होता, पता नहीं दरवाजे के पीछे क्या होता। ईश्वर को पता है कि मेरे लिए कौन सा दरवाजा सही है, किस दरवाजे के खुलने से मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी, लव आएगा। इसलिए इनका ब्लाइंड फेथ बढ़ रहा है डिवाइन पे। इसलिए साइकिल कंप्लीट हो रही है, इनकी कश्मकश की साइकिल, इनकी फाइनेंशियल लॉसेस की साइकिल की। अब इन्हें कोई लॉस नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे दोनों एनर्जी देखो, इन दोनों कार्ड को देखिए। एक ये साइकिल कंप्लीट हो रही, कौन सी? आपसे सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट हो रही। और क्या कंप्लीट हो रहा है? फाइनेंशियल लॉसेस की साइकिल कंप्लीट हो रही है। दोनों साइकिल कंप्लीट हो रही है। और क्या हो रहा है? ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको कोई जेस्चर देने वाले हैं, कोई गिफ्ट। देखिए ये जो मैंने बोला भी, ट्रैवल कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियल मतलब जॉब वगैरह के लिए, तो वो क्यों और कर रहे हैं कि इन्हें कोई बड़ा गिफ्ट आपको देना है, कोई तो कमिटमेंट देना है। ये आपको कहना है कि मैं अब वहाँ जॉब कर रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ वहीं रहना। कुछ तो ऐसा कमिटमेंट देना है। ये जॉब, ये बिजनेस इनकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये इस पर फोकस कर रहे हैं। और ये दोनों अचीव कर पा रहे हैं। ये जॉब, ये बिजनेस करके, जिसको डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, इनको रास्ता दिखा रहा है, और ये करके ये अपने लव को भी, यानी आपको भी अप्रोच कर पा रहे हैं। और गेन भी कर पा रहे हैं। आपको एक क्या कहते हैं इसको, लग्जूरियस लाइफ कहूँ, हर सुख सुविधा दे पा रहे हैं। तो यहाँ इस पूरी रीडिंग में मुझे कार्मिकों की क्या कोई ऐसी एनर्जी पिक नहीं हुई जिससे वो इनका कोई रास्ता रोक सके। कि पूरी तरह से स्ट्रांग होके आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको डिवाइन ला रहे हैं। आप जो प्रे कर रहे हो ना कि मेरे पर्सन को शक्ति दीजिए ताकि वो मेरे फेवर में एक्शन ले सके, तो हाँ, आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं। जो थोड़ा सा गाइडेंस आया था वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है, और उसके लिए भी आप डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, इन्हें निकाल लेना इस कश्मकश की स्थिति से, इन्हें रास्ता दिखाइएगा। ईश्वर इनको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रे बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रे से इनको रास्ता मिल रहा है। आप प्रे ज़रूर करते रहें, डिवाइन से प्रे करते रहें, इन्हें प्रोटेक्ट करते रहें, इनसे टेलीपैथी में बातें करते रहें। और टेलीपैथी में भी कोई उल्टी पुल्टी बात ना करें, इनकी हीलिंग वाली बात करें, इनसे प्यार वाली बातें करें। तो ये पर्सन 100% के 200% आपका यूनियन होने ही वाला है। ये रास्ते में है, ये घर से निकल चुके हैं, उस जगह से निकल चुके हैं जहाँ ये रुके थे, जहाँ से ये अब नहीं बढ़ पा रहे थे। ये रास्ते में हैं और बहुत जल्द आप तक ये पहुँचने वाले हैं। आपका बहुत जल्द यूनियन होने वाला है। मैंने बोला था 10 to 16 डेज़ में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इनकी तरफ से एक अच्छी खबर मिलेगी। तो आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। मेरी शुभकामना है कि आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।